हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे वो है चतुर्भुज और उसके प्रकार। यानी कि याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जाना था। आज हम चतुर्भुज और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो चतुर्भुज भी एक बहुभुज है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर एक आकृति दे रखी है PQRS, एक संबंधित चतुर्भुज है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये चार भुजाओं की एक बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं और यह भी एक बहुभुज होता है। और इसका नाम हमने क्या रखा? इसका नाम हमने रखा PQR और S। PQRS एक चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखना इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी देखो मैं बताता हूं। इसकी चार भुजाएं PQ, QR, RS और SP हैं। कौन कौन सी? PQ, QR, RS और SP हैं। ये इसकी चार भुजाएं हैं, ठीक है, इनके नाम है ये। फिर इसके चार कोण हैं। कौन कौन से? कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। यही ये लिखा है ना, और ये मैंने पिछली बार भी बताया था, ये कोण का निशान होता है, इसका कोण। फिर अब ध्यान से देखना, PS रेखाखंड और QR। PS देखो मैं दिखाता हूं, PS, ठीक है, और QR, ये दोनों क्या हैं? ये विपरीत भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये विपरीत भुजाएं कहलाती हैं। और इसी तरह से इसमें दो विपरीत भुजाएं और है। कौन कौन सी? PQ और RS, ठीक है। ये दोनों भी क्या हैं? ये हैं विपरीत भुजाएं, ठीक है, याद रहेगा। अब वो इसमें बता रखा है, देखो PS और QR, PQ और SR विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। इसमें दो जोड़े होते हैं क्योंकि चार भुजाएं होती हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी अभी विपरीत भुजाओं के दो जोड़े दिखाए, ऐसे ही PQ और QR, QR और RS, RS और SP, SP और PQ आसन्न भुजाओं के चार जोड़े हैं। आसन्न भुजाएं कौन सी हैं? विपरीत तो समझ गए ना आप, आमने सामने की। आसन्न कहते हैं, देखो जैसे PQ और QR, ये दोनों साथ साथ हैं ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे आसन्न भुजाएं, ठीक है। तो ऐसे यहां पर चार जोड़े आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? PQ और QR मैंने आपको दिखाए। फिर QR और RS, फिर RS और SP, है ना, और SP और PQ। ये सारे क्या हैं? ये आसन्न भुजाओं के चार जोड़े हैं। विपरीत भुजाओं के दो जोड़े और आसन्न भुजाओं के चार जोड़े। और विपरीत कोण कौन कौन से होते हैं? कोण P और कोण R, ये क्या है? विपरीत हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोण Q और कोण S, ये दोनों क्या हैं? दोनों, ये चारों जो दो जोड़े मैंने आपको दिखाया, ये हैं विपरीत कोण, आमने सामने के। और आसन्न कोण कौन से होते हैं? कोण P और कोण Q, ये दोनों साथ साथ है ना, कोण P और कोण Q, ये दोनों क्या हैं? आसन्न कोण है। इसी तरह से कोण Q और R, Q और R, ये दोनों आसन्न हैं। फिर R और S कोण, ये दोनों आसन्न हैं। और कोण S और कोण P, ये आसन्न है। तो आप समझ गए होंगे कि विपरीत कौन से होते हैं और आसन्न कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम समझ रहे हैं चतुर्भुजों के प्रकार। देखो सबसे पहले है आयत। आयत भी एक चतुर्भुज होता है ना। तो इसके सभी चार कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो आप देख रहे हो ये वाले जो कोण हैं, ये चारों के चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं, यानी चारों कोण इसकी बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो विपरीत भुजाएं होती हैं, विपरीत भुजाएं कौन सी? ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली,
ये क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। तो जो आसन भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। फिर हम एक और चतुर्भुज देखते हैं जिसका नाम होता है वर्ग। पहला हमने देखा आयत और अब हम देख रहे हैं वर्ग। वर्ग जैसे यहाँ पर ABCD एक वर्ग है। इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी सभी चार भुजाएं बराबर हैं। जैसे आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें चारों की चारों भुजाएं एक ही बराबर होती हैं, सेम लंबाई की होती हैं। और इसके सभी चार कोण भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो जो इसके चारों कोण होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं और बराबर होते हैं। तो इसमें दो खासियत आ गई, दो विशेषताएं आ गई इसमें, इसकी चारों भुजाएं भी बराबर और चारों कोण भी बराबर। फिर एक है समानांतर चतुर्भुज, वो होता है ये वाला। समानांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है कि विपरीत भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, जैसे आयत की भुजाएं हैं ना, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, और ये एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। समांतर आपको याद है ना, समांतर रेखाएं जो ऐसे रेखाएं होती हैं आपस में कभी नहीं मिलती। फिर अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है, ये वर्ग की तरह हैं लेकिन इसमें केवल चार भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो जो आप ये चार भुजाएं देख रहे हैं इन चारों की लंबाई बराबर होगी, लेकिन कोण बराबर नहीं होंगे, सिर्फ चार भुजाओं की लंबाई बराबर होगी इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या है, जो विपरीत भुजाएं हैं उनकी एक जोड़ी समानांतर होती है। जो भी विपरीत भुजाएं हैं उनमें से कोई एक भुजाओं की जोड़ी एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इस तरह से हमने 5 प्रकार के चतुर्भुज सीखे, आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। चलिए अब इन्हीं पर आधारित अपने प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मिलान करो। आपने सही को सही के साथ मिलाना है। जैसे पहला है, देखिए पहला क्या है कि सभी चार कोण बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। इसको आप किसके साथ मिलाओगे, इस चतुर्भुज में चारों कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, तो वो हम किससे मिला सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो। तो या तो वो आयत के होते हैं या वर्ग के होते हैं, आयत तो है नहीं, तो हम किसके साथ मिला देंगे इसको, हम मिलाएंगे इसको वर्ग के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सभी चार भुजाएं बराबर हैं। किसकी चार भुजाएं बराबर हैं, और अभी अभी ऊपर हमने इसको समझा भी है, तो बताइए कौन सा है वो है समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। फिर तीसरा है विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर है। विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर है, देखिए कौन सी, ये अभी अभी हमने देखा है लास्ट में, वो होता है समलंब चतुर्भुज। और फिर अगला वाला, आखिरी वाला, विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। तो विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर किस में होंगी, ये होंगी समानांतर चतुर्भुज में। इस तरीके से हमें इसका मिलान करना है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। दिए गए चतुर्भुज का नाम दें और लिखें। तो पहले तो इसका नाम रख लेते हैं, नाम रख लो A, B, C और D, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है। अब इसमें हमें आसन्न भुजाएं बतानी है। तो मैंने आपको बताया था ना आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं। आसन्न भुजाएं कहते किसे हैं, तो देखिए वो हैं AB और BC, ठीक है, आसन्न भुजाएं। फिर जैसे एक जोड़ा ये हो गया, फिर BC और, ऐसे लिख सकते हो आप, BC और CD। फिर नेक्स्ट हो जाएंगी CD और DA, और फिर DA और AB। इस तरह से आपको ये बताना है कि कौन सी आसन्न भुजाएं। और अब हमें बताना है आसन्न कोण कौन कौन से हैं। तो कोण A, कोण B, कोण A और कोण B, ठीक है। फिर अगला वाला लिख सकते हो कोण B और कोण C, फिर कोण C और कोण D, और फिर कोण D और कोण A। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, ये आसन्न कोण है, यानी कोण A और कोण B, B और C, C और D, D और E। इस तरह से हमें इसका उत्तर
ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन जो टेलीग्राम ऐप पर हमने चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि सारे वीडियो के लिंक आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएँ। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और जब भी संभव हो कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।